बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में शहद लगाने के उद्देश्य से दलितों की राजधानी आगरा में भाजपा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास कर भाजपा की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास योजना द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के प्रति जागरूक किया। आगामी लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के वोटरों को भाजपा के पाले में करने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय महासम्मेलन में भाजपा अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, समाज कल्याण मंत्री असीम वरुण, आगरा से सुरक्षित सीट से विधायक जीएस धर्मेश, बेबीरानी मौर्य सहित लगभग 50 विधायक और सांसदों ने शिरकत की। बिजलीगत चौराहे के मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग को लेकर नाराज और आंदोलित अंबेडकर अनुयायियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच से मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर रखने की घोषणा कर एससी वर्ग को खुश कर दिया और मोदी सरकार की लाभकारी योजनाओं का बखान कर लोकसभा चुनाव में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। दलितों को रिझाने के लिए भाजपा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय सम्मेलन में भाजपा नेता एससी वर्ग को राष्ट्रीय सम्मेलन में भारी संख्या में लाने में सफल दिखाई नहीं दिए, जिसके चलते सैकड़ों कुर्सियां रखी की रखी रह गईं। या यूं कहें कि भाजपा को अनुसूचित जाति के मतदाताओं को रिझाने के लिए मेहनत करने के साथ अपनी मानसिकता को बदलना होगा। भाजपा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय सम्मेलन के पोस्टर अंबेडकर अनुयायियों को नाराज करते नजर आए। सम्मेलन के पोस्टरों पर बाबा साहब और महर्षि वाल्मीकि के साथ एससी वर्ग के महापुरुषों को उचित स्थान और सम्मान भाजपा नेताओं ने नहीं दिया। प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर महापुरुषों को पोस्टर में भाजपा नेताओं की श्रेणी में प्रदर्शित किया गया। भले ही भाजपा एससी वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय सम्मेलन में महापुरुषों के नाम पर गेट बनाए गए, सम्मेलन के पंडाल में महापुरुषों के कटआउट लगाए गए, लेकिन भाजपा एससी राष्ट्रीय सम्मेलन मंच के बाहर भाजपा का अनुसूचित जाति राष्ट्रीय सम्मेलन नजर नहीं आया। राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किए गए विकास कार्यों के प्रति जागरूक किया। मंच से जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को गरीबों के लिए सबसे लाभकारी योजना बताया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी जनहित योजनाओं के माध्यम से देश की गरीबी दूर हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन योजना हो, ये सारी योजनाएं भारत के आम आदमी को जो पिछड़ गया था उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है और देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज भारत बन गया है। आपको जानकर खुशी होगी, आपका आशीर्वाद 2024 में मोदी जी को फिर से मिलेगा। जहां भी हम 80 की 80 सीटें आपके आशीर्वाद कहना चाहता हूं कि आप इन सारी बारीकियों को गहराई से समझें। मैं आज इंडिया अलायंस की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं कोई कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक बात आप ध्यान में रख लो, ये चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको अनुसूचित जाति की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको दलित भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने से इनका मतलब है, इससे ज्यादा इनका कोई नहीं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार के विकास कार्य गिनाते हुए जमकर विपक्ष पर हमला बोला। भाजपा के लिए लोग कहते नजर आए, भाजपा अपनी जनसभा में वोटरों को लाने में सफल भले ही नहीं होती, लेकिन चुनाव में वोट हासिल करने में सफल हो जाती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।